गांव के बाहरी इलाके में, जहां अंधेरा जल्दी उतरता और रातें खामोश रहती थीं, वहां एक पुराना सुनसान हवेली था। लोग कहते थे कि हवेली में आत्माएं रहती हैं, लेकिन कोई भी इस बात को सिद्ध नहीं कर पाया था। एक 25 साल का नौजवान पास के शहर से गांव अपने दादा दादी से मिलने आया था। उसे रातों को एक अजीब सपना आने लगा था। सपने में वह एक खूबसूरत लड़की को देखता, जिसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं। वह लड़की उसे हवेली की ओर बुलाती अर्जुन के मन में जिज्ञासा बढ़ने लगी। एक रात उसने ठान लिया कि वह उस हवेली में जाएगा। अर्जुन चुपके से हवेली पहुंचा। अंदर का माहौल भयानक था। पुरानी दीवारों पर दरारें, टूटे फर्नीचर और खिड़कियों से आती ठंडी हवा। अर्जुन ने महसूस किया जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी एक धीमी मधुर आवाज सुनाई दी। अर्जुन वह मुड़कर देखता है तो वही लड़की खड़ी थी जिसे उसने अपने सपनों में देखा था। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल खुले हुए थे। लड़की ने कहा, मेरा नाम सृष्टि है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सृष्टि ने अर्जुन को बताया कि वह इस हवेली की मालकिन थी। सालों पहले उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उसी रात उसे उसके चचेरे भाई ने संपत्ति के लालच में मार डाला। तब से उसकी आत्मा इस हवेली में फंसी हुई थी। अर्जुन ने पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? सृष्टि ने कहा, मुझे मुक्ति चाहिए। इसके लिए तुम्हें उस आदमी को ढूंढना होगा जिसने मेरे साथ धोखा किया था। उसका नाम रणवीर है और वह अब पास के ही गांव में रहता है। अर्जुन ने ठान लिया कि वह सृष्टि की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। अगले दिन वह रणवीर के बारे में पता करने निकला। लोगों ने बताया कि रणवीर अब बूढ़ा हो चुका है और उसकी हालत बहुत खराब है। अर्जुन ने रणवीर से मिलने का निश्चय किया। जब वह उसके घर पहुंचा तो उसने देखा कि रणवीर बिस्तर पर पड़ा था। अर्जुन ने उससे सृष्टि के बारे में पूछा। रणवीर का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। रणवीर बोला, मुझे मत मारो, मैंने जो किया वह लालच में किया था, लेकिन मैं अब हर रोज पछताता हूं। अर्जुन ने रणवीर को बताया कि सृष्टि की आत्मा अब भी हवेली में भटक रही है। रणवीर ने कहा, अगर वह मुझसे बदला लेना चाहती है तो मैं तैयार हूं। अर्जुन ने रणवीर को हवेली में लाने का निश्चय किया। रात का समय था और हवेली पहले से ज्यादा भयानक लग रही थी। जैसे ही अर्जुन और रणवीर अंदर गए, हवेली की दीवारें गूंज उठीं। सृष्टि की आत्मा प्रकट हुई। सृष्टि ने रणवीर को देखा और कहा, तुम्हारे कारण मेरी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन मैं अब बदले की नहीं, मुक्ति की तलाश में हूं। उसने रणवीर से अपने गुनाह कबूल करने को कहा। रणवीर ने आंसू बहाते हुए अपने सारे पाप स्वीकार कर लिए। उसने कहा, सृष्टि, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, मुझे माफ कर दो। सृष्टि की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम्हारा पश्चाताप मेरी मुक्ति के लिए काफी है। और देखते ही देखते सृष्टि की आत्मा धीरे धीरे रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। अर्जुन को लगा जैसे हवेली का सारा डरावना माहौल गायब हो गया हो। वह और रणवीर सुरक्षित बाहर निकल आए। इसके बाद अर्जुन ने महसूस किया कि उसने एक आत्मा को शांति दिलाने में मदद की। वह गांव वालों को सच्चाई बताने का मन बना चुका था, ताकि कोई और इस हवेली के डर से न डरे। हवेली अब सुनसान नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण जगह बन गई थी। अर्जुन के लिए यह अनुभव एक सबक था कि सच और साहस से हर डर को हराया जा सकता है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल फॉर यू को सब्सक्राइब करें।